फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कब का और कैसे के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो आपके लिए सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इससे पहले हमने हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने इतिहास का जो चैप्टर था हमारा कब का और कैसे वो हमने डिस्कस किया था, और इस वीडियो में आज हम उसके एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था। तो जो विलियम जोन्स थे वो क्या थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। नेक्स्ट है आपका सेकंड, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानी जाती है। जो ईसा मसीहा थे उनके जन्म से जो पहले की सभी तिथियां थे उसको हम क्या जानते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और ईसा मसीहा के जन्म के बाद की जो तिथि है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही बातें ठीक है। जो ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व जितनी भी तिथि होती है उसको हम क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और जन्म के बाद की जितनी भी तिथि उसे क्या कहेंगे, एनो डोमिनी। तो ए और बी इसका दोनों आंसर राइट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा रक्षक के रचयिता विशाखदत्त हैं और बाल विकांगनी मित्रम का लेखन कालिदास के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, ना तो इसमें ए राइट है और ना ही बी। तो इसका जो आंसर होगा इसमें बताना है असत्य है। तो ए और बी दोनों क्या है, असत्य हैं, दोनों ही गलत हैं। फोर्थ है आपका, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। यूनानी रोमन लेखकों में प्रमुख टैथियस, मैग्नेथियस, टॉलमी तथा प्लेनी हैं। चीनी लेखकों में फहान, वेनसांग, एसिक आदि प्रमुख हैं। अरबी लेखकों में अल बिरूनी प्रमुख है। मतलब ये बताया गया है कि यूनानी रोमन लेखक में कौन कौन फेमस थे, चीनी लेखकों में कौन कौन फेमस थे, अरबी लेखकों में कौन कौन बहुत ज़्यादा फेमस थे, उसके बारे में बताया गया है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके राइट हैं। ये अपने अपने टाइम में काफ़ी फेमस लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद है, प्रारंभिक दिनों में सामान्य रूप में सामान्य महिला एवं पुरुष अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, जो पुरुष एवं महिलाएं होती थी वो अपना लेखा जोखा क्यों नहीं लिखती थी, इसका कारण बताना है। इसका कारण यह था कि वो जो लोग थे उस टाइम पर इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके कारण वो अपना दैनिक जीवन में जो भी होती थी गतियाँ उसका लेखा जोखा नहीं रख पाते थे। तो इसका थर्ड आपको सही हो जाएगा, वह लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। इसके बाद है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको असत्य बताना है। ठीक है, सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, हमने चैप्टर में पढ़ा भी था कि जो सिक्कों का अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से जाना जाता है। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है, इंडो ग्रीक या हिंद यावन शासकों को जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद है, भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम किसके हैं, सोने के। ये गलत बात हो गई। भारत में जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो चांदी और तांबे के थे। ठीक है, तो इसका जो इसमें बताना कि कौन सा कथन असत्य है, तो आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे। ठीक है, और अंग्रेजों का ये मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को चलाने से पहले वहाँ का क्या करना ज़रूरी है, सर्वेक्षण करना ज़रूरी है, सर्वे करना ज़रूरी है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है, ब्रिटिश काल के अधिकारियों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों से पता चलता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 7 का जो राइट आंसर है वो है 4। इसमें सारे क्या हैं, सही आंसर हैं। उसके बाद 8 है आपका, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है, असत्य है। देखिए, सत्य और असत्य में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो आप क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। इतिहास का अभिप्राय उस प्रकार के परिवर्तन से है जो समय के साथ होता है और पूर्व में किसी वस्तु स्थिति थी और वह कैसे परिवर्तित होती थी। तो यही गलत हो गया है हमारा। इतिहास का अभिप्राय ये थोड़ी है। इतिहास का अभिप्राय हमने पढ़ा था कि जो अतीत के बारे में हमको बताता है, अतीत की जानकारी प्राप्त करने वाले जो पुरातात्विक शोध होते हैं उनके द्वारा में किसका पता चलता है, अतीत का। तो जो अतीत का अध्ययन कराते हैं उसको इतिहासकार कहते हैं। तो ए इसका गलत हो जाएगा। तो 8 का जो आंसर होगा राइट वो है फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आपका, निम्न में से कौन सी पांडुलिपियों की विशेषताएं हैं। ये धातु एवं पत्थरों की कठोर सतह पर लिखी होती है। ये वैसी पुरानी पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती थी। ये ताड़ पत्रों और विशेषकर वृक्षों की छालों पर लिखे जाते थे। तो इसमें बी और सी दोनों ही राइट बात है। ये एक पुरानी पुस्तक है। आज के टाइम में ऐसी पुस्तकें थोड़ी ना आपको मिलेगी।
और ये किससे लिखी जाती थी? हाथों से। और जो ताड़ पत्रों, विशेषकर वृक्षों मतलब कुछ पेड़ होते थे जिनकी छालों से इस पर लिखा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का, वो है आपका थर्ड। बी और सी दोनों ही क्या है? राइट है। इसके बाद आपका 10 क्वेश्चन है, इतिहासकार ये कैसे समझता है कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ? मतलब इतिहासकार जो होता है ना, कैसे पता चलता है कि पहले के टाइम में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? तो क्योंकि पूर्व के हथियार, शस्त्र, मद्रभांड, आभूषण आदि अवशेष के रूप में बचे हैं। मतलब इनके द्वारा ही पता चलता है। जो शस्त्र वगैरह थे पहले के टाइम में, मद्रभांड मतलब जो बर्तन वगैरह होते हैं, आभूषण जो उनकी ज्वेलरी वगैरह होती है, उनके द्वारा ही हमें पता चलता है। ठीक है। विषयों पर पुस्तकों का अध्ययन, मतलब इसके द्वारा तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि हमें पता चलता है। पूर्वजों की संतान जो वर्तमान में जीवित है। अब पता नहीं हमें क्या कैसे पता होगा कि कौन कौन से उस टाइम में क्या हुआ था, वो तो इनको भी नहीं पता होगा ना। उनके जो संतान होती है पूर्वजों की, उन्हें थोड़ी पता होगा कि उनके टाइम में पहले क्या हुआ था। तो हमारे को किससे पता चलता है? ये जो भूषण वगैरह होते हैं, उनके अवशेष होते हैं, उनके द्वारा रिसर्च की जाती है और इतिहासकार को उन्हीं के द्वारा पता चलता है। उसके बाद आपका 11 क्वेश्चन है, पुरातत्व शास्त्र ये कैसे पता करता है कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी है? जो पुरातत्व शास्त्री होती हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि वस्तु पत्थर की है या नहीं है? तो पहला है भवनों, मूर्तियों एवं पेंटिंग के अवशेषों से, खनन से प्राप्त शस्त्र, हथियार एवं आभूषणों से, भूमि के नीचे पाए जाने वाले सिक्के, बर्तन आदि से, या इन सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, इन सभी से हमें पता चलता है। प्राचीन दिनों में किन विषयों पर पुस्तकें नहीं लिखी जाती थी? जो रहस्यमयी हत्याएं होती थी उन पर पुस्तकें नहीं लिखी जाती थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी सुलेख शास्त्र की विशेषता नहीं है? शैक्षणिक योग्यता है, पांडुलिपि की अच्छी नकल, या खराब हस्तलेखन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, खराब हस्तलेखन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। पहले के सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए ये देखिए, इसमें लिखा भी है कि सीटेट जून 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? पहला पॉइंट है, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया था। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वह इतिहास के उस बिंदु पर स्वार्थिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। यह याद करने के लिए सुविधाजनक और सरल है। यह याद करने के लिए क्या है? सुविधाजनक और सरल है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का फर्स्ट। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? वह प्राय ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी। वह जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। वह हस्तलिखित थी और इसके बाद मुद्रित की गई थी। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर एवं धातु पर उकेरी गई थी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आपका सेकंड। वह जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। मतलब कि प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में कौन सा गलत है ये बताना था इसमें हमको। तो क्या है, ये जो हस्तलिपि होती है किस पे लिखी जाती है? ताड़ पत्रों पर लिखी जाती है। ये हस्तलिखित होती है, हाथों से लिखी जाती है। इसे क्या किया जाए? मुद्रित की गई होती है ये। ठीक है। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी जाती है। जो पत्थर वगैरह होता है उस पर ये उकेरी जाती हैं। तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा? वह जिस काल को प्रदर्शित करते हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद ये कॉमन एरा क्या है? हमने वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर वाइज इस वाली अध्याय को, तो हमने पढ़ा था कि कॉमन एरा, बिफोर एरा, ये सब जो थे बिफोर क्राइस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था। और देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2012 में कि कॉमन एरा क्या है। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा है। ये एक हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण के विकसित एक नया एरा है। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन कराने का नया एरा है। क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो इसका फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी थीं। निम्नलिखित में वह कौन कौन सी समस्या थी? त्रिविभाजन भारतीय राज्यों को क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता से संबंधित है।
इसके बाद फोर्थ है, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्टता रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। यह एक संकल्पना जो है पश्चिम से ली गई है, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तंकड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल वह होते हैं जहाँ पे अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछड़ा लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? प्रगति परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातात्विक शोध का प्रयोग करके, वैदिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। ठीक है, फोर्थ इसका ठीक है। सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो जो हमारा 2012 उसको निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, AD 2012 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। पांडुलिपि और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों A और B पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपि प्रायः ताड़ पत्रों तथा बुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर और धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इसमें A और B दोनों ही क्या हो जाएगा? इसमें आपके दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका A और B दोनों ही क्या है? सही है इसमें। तो आपका फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ, अभिलेखागार कौन सा स्थान होता है जहाँ पर क्या होता था? ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता था। तो ये आपका 22 का फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। यह वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। यह श्रोताओं को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। ये तिथि और घटनाओं को याद करने का रोचक तरीका है। यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, इतिहास आपके लिए सहायक होगा वर्तमान का कैसे विकास हुआ ये समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, वर्तमान को कैसे विकास हुआ ये समझने में ये हमारी सहायता करता है। तो ये थे आपके कुछ MCQ क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस मिल सके। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने पहले वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उसके बाद ही MCQ कीजिएगा। ठीक है, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके सीटेट पेपर 2 के लिए।